ओम शांति। तो आज की मुरली की बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमने बहुत बार सुनी है, हमें याद भी आ गई होंगी, ड्रिल के रूप में सुनी है बाबा की बातें ही। तो एक ही मुरली में बहुत सारी बातें कवर की हैं बाबा ने। स्वोन्नति के लिए भी बाबा ने प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इंस्पायर किया। तो और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं आज की मुरली से? शायद ये इस सीजन की लास्ट मुरली भी है, तो एक तरह से हमारे लिए इसमें काफ़ी होमवर्क भी है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या क्या हमारे लिए की टेकअवेज हैं? ठीक है, जो हमें लगा फिर हम बता देते हैं। बाबा ने कहा, जब बाबा राजस्थान वालों से बात कर रहे थे, कि प्राप्ति की ये दिन सदा याद रखना। बाबा ने कहा कि अपने जीवन की कहानी में यह दिन विशेष प्राप्ति के सदा याद रखना। फिर बाबा ने एक और लाइन बोली कि अब यह दिन, गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष यादगार रखना। तो हमारे जीवन की जो कहानी है उसमें विशेष प्राप्ति के दिन जब हम मधुबन में होते हैं, वो गोल्डन दिन भी होते हैं, जमा के दिन भी होते हैं। और फिर बाबा ने मधुबन की भी महिमा की, उसकी आरंभ काफ़ी। बाबा ने कहा कि बाप दादा के कर्म की किरणों का वायुमंडल है, और जो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं, उनके भी कर्म की रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में हैं। तो ये पढ़ के सुन के हम सबको याद आया होगा कि हमारे जीवन की कहानी में ऐसे विशेष प्राप्ति के दिन कितनी बार आए। तो सबको याद आया होगा, तो क्या क्या एक्सपीरियंस है वो? शिखा बहन, आप क्या इससे कहें? पहले की लाइन भी हाँ इससे जी। पहले की लाइन भी बहुत अच्छी है। सॉरी। जो बाबा ने बोला कि कोई भी कभी भी कोई भी विघ्न आए तो यह दिन याद रखना, बिना ट्रेन के टिकट के बुद्धि द्वारा मधुबन में पहुँचना। तो मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हम 4 धाम की यात्रा रोज़ ही करते हैं, मतलब बोला भी जाता है कि हाँ, और सभी करते भी हैं एटलीस्ट 2 बार सुबह और शाम तो करते ही हैं। बट ऐसे भी अगर कभी कुछ भी थोड़ा-सा मन उदास हो जाए तो हाँ, एक चक्कर लगा लो तो बहुत अच्छा आता है। और फिर जैसे आपने भी बोला कि ये दिन जो है अपने जीवन की कमाई का याद रखना, हाँ, जीवन की कहानी का याद रखना। तो हाँ, अगर हम उस पल को याद कर लें तो हमारा मन खुश हो जाता है। हाँ, हाँ, शिखा बहन जी आप बोलिए सर। ओम शांति। तो मेरा तो अभी सिर्फ 3 ही विजिट हुआ है मधुबन में, लेकिन जो मेरा पहला विजिट था, तो वहां जाके ऐसा लगा, मतलब अनबिलीवेबल बिलीवेबल था कि ऐसा भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सब कुछ ओपन है। एंड सब कुछ ऐसा लगा जैसे घर जाकर भी इतना आराम नहीं रहता है जितना वहां रहता है। तो वो जो लाइन आपने पढ़ी, वो जो बाबा का सुना, वो तो एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा था। एक बात जो मेरे को और अच्छी लगी, जो बाबा ने ये बोला कि बाबा रोज रिजल्ट देखते हैं, और हम समझते हैं कि बाबा लास्ट टर्न में जवाब मांगेंगे। तो ये एक इतना टचिंग लगा कि बाबा कैसे हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि बाबा हमको देख रहा है, हर समय देख रहा है, हमारा हर चीज फॉलो कर रहा है। और हम कैसे सोचते रहते हैं कि हाँ एक बार रात में लिख देंगे बाबा को, या फिर जब बाबा पूछेंगे तब बताएंगे किया नहीं किया। तो ये एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो रोज देखता रहता है। मतलब कह सकते हैं कि बाबा के पास ऐसा डैशबोर्ड है, इसमें रियल टाइम में बाबा हमारी प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं। अभी लास्ट चैनल मुरली में भी बाबा बोल रहे थे कि बाबा की टीवी को स्विच भी नहीं ऑन करना पड़ता, आप लोग को तो स्विच ऑन करना पड़ता है, बाबा तो जब चाहे जिधर चाहे उधर देख सकता है। तो कितना अद्भुत बाबा की कितना सर्वशक्तिमान है, कहीं पर भी कभी भी पहुंच सकते हैं। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? आज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट हैं पुरुषार्थ के लिए भी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं पहली बार गई थी मधुबन। मैं अभी 1 महीने पहले ही गई थी।
तो मैं वहाँ जो भी संकल्प कर रही थी ना, जो शिकायतें लगा लो, प्यार लगा लो, कुछ भी कर रही थी, तो मुझे उसका साथ के साथ रिटर्न मिल रहा था। तो मैंने सोचा 1-2 बार ये इत्तेफ़ाक होगा, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मैं नहीं समझ पाई थी। मैंने सोचा इत्तेफ़ाक होगा, पर हर बार जो भी क्वेश्चन करूँ, उसी का आंसर मिल जाता। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो खुद सर्वशक्तिमान ही है, जो मेरे हर थॉट को पढ़ रहा है। हर थॉट को पढ़ रहा है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा बाबा कि किरणें कैसे फैलती हैं, मैं नहीं समझ पा रही थी। ये क्लासेस में बता रहे थे कि किरणें फैलाओ मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे किरणों को फैलाऊँ। तो जब मैं क्लास लेके बाहर निकली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे खुद मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि किरणें निकल रही हैं, जस्ट सेकंड से भी कम समय के लिए बस। पर मुझे ये पक्का निश्चय होगा कि हाँ, कि ये कोई ये राम रहीम वाला ज्ञान नहीं है या फिर धन धन सद्गुरु वगैरह जो ये होते हैं, ये वो वाला ज्ञान नहीं, स्वयं भगवान का ये ज्ञान है, जो हमारे हर संकल्प को, हर थॉट को पढ़ रहा है। और तब मेरे आँसू निकल गए थे भैया कि बस उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या मिल गया। ओम शांति भाई जी। बिल्कुल, आप बहुत सच्चे दिल वाली आत्माएँ हैं। तो आपका हर एक शब्द अनुभव वाला शब्द है। तो इसी से मिलती-जुलती बात बाबा ने आज शुरू में मुरली में कही कि आपका एक-एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। इसी तरह की बात हमने कल-परसों भी पढ़ी थी कि आपके चित्रों से भी वो मर्सीफुल का और दुआओं का स्वरूप उनको अनुभव होता है। तो कितने मर्सीफुल आप बने होंगे। इसी तरह से एक-एक कदम हमारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो कितना उमंग-उत्साह हमारे जीवन में रहा होगा कभी, यानी कि अभी संगम युग में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि क्या इतना उमंग-उत्साह हमारे जीवन में है अभी, जिसका कि यादगार उत्सव के रूप में लोग मनाते रहेंगे, हज़ारों हज़ार साल। फिर बाबा ने कहा कि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है। तो इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे? उमंग उत्साह का क्या रोल है हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में? दिलीप भैया बोलेंगे। अ, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी भैया उमंग उत्साह के ऊपर कि थोड़े दिन पहले जब मेरे युगल एक्सपायर हुए थे, तो थोड़े थोड़े से टाइम के लिए मुझे ये लगा था कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया? एक डिप्रेशन और टेंशन। पर जब मुझे ज्ञान मिला ना, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी लौकिक पति या लौकिक भाई या लौकिक पिता कभी याद ही नहीं आए। कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं कि ये रह गए। इनके ऊपर बाप का साया नहीं है। कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ। हमेशा ये होता है, खुशी होती है कि हमें मिला कौन है। कि अगर एक लौकिक हाथ मेरे हाथ से छूट गया, तो कितना बड़ा हाथ ने मेरे को पकड़ लिया। वो एक उमंग उत्साह। ओम शांति। अच्छे अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके बाद बाबा ने फिर कहा कि बाकी प्लान्स तो आप बहुत बनाते हो, लेकिन साथ-साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। तो स्व उन्नति का प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? हमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें 3-4 बातें ऐसी कौन-सी आ सकती हैं जो सभी के लिए ज़रूरी हो? तो स्वान्नति। हाँ, सबसे बोलिए पहले भैया तो बोलिए। हाँ, हाँ, बोलिए। मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूरज भाई भी मतलब अभी रिसेंटली क्लास सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हर ब्राह्मण चाहती है कि हम कर्मातीत बने। बट अगर हम किसी से पूछें कि क्या प्लान है, तो कोई नहीं। तो एक इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारा प्लान टाइम बाउंड होना चाहिए
और ये शायद इस सीजन की सेकंड लास्ट मुरली है, इसलिए बाबा ने बोला कि अभी भी 15 दिन और हैं। सो जो बाबा ने विंग्स को बताया है कि आप जो है ऐसे-ऐसे प्लान बनाओ। फिर बाबा ने इसमें बोला है कि कोई विंग बोले कि मैं इस गुण पर काम करूँगा, शक्ति पे काम करूँगा। तो ऐसे-ऐसे कुछ भी एक मतलब प्लान बनाओ। और बाबा ने ये भी बोला कि सिर्फ़ ये विंग के मेंबर्स ना हों कि मैं फलाने विंग का मेंबर हूँ, लेकिन बाबा ने एम्फेसिस ये किया कि फलाने वर्ग के स्वोन्नति का मेंबर हूँ। सो बाबा ने ऐसे बताया। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि टाइम बाउंड होना चाहिए और जो भी हमारे गुण या शक्तियाँ हैं उस पर एम्फेसिस देना चाहिए। हाँ, बाकी और कोई ऐड तो इसका एग्जांपल जब दिया तो प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा उसकी इंक्वायरी भी करते हो। तो प्लान बनाया है लेकिन उसकी इंक्वायरी भी करनी है। मतलब बाबा चाहते हैं पूरा ही सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ हो। फिर बाबा ने कहा कि अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। ये बाबा बार-बार हमें बता रहे हैं हर मुरली में। तो फिर तो इस तरह के प्लान को ही फॉलो करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 15 डेज़ का, 1 मंथ का, 7 डेज़ का, 21 डेज़ का। तो अभी जैसे हम लोग की कल ही बात हुई है, वो 1 महीने के लिए वो डायरी रखनी है, वो क्रोध मुक्त होने के लिए। तो ऐसे बीच बीच में कुछ चलता रहता है। लेकिन हमको लगता है कि मतलब जो धारणाएं हैं जो बाबा कहते हैं डेली करने के लिए, तो वो जो अपना एक है कि अगर हम उन धारणाओं को मतलब धारण करते हैं, ऑनेस्टली हम उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा एवरी डे शुड बी बेटर देन यस्टरडे। वो अगर हम गोल लेके चलते हैं कि वॉट एवर लिटिल ऑल्सो हम अगर बढ़ पा रहे हैं आगे, तो हमारी स्वोन्नति हो रही है। तो इसके लिए बाबा ने दोनों चीज का बैलेंस रखने के लिए बोला कि खाली स्वोन्नति पे ही नहीं ध्यान देना है, सेवा भी करनी है। लेकिन अगर हम खाली होते जाएंगे, सेवा पे ही ध्यान देंगे, तो फिर इसके लिए बाबा हमारा ध्यान उधर खिंचा रहे हैं। तो हमें अपनी धारणाओं पे काम करना नहीं छोड़ना है, अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना नहीं छोड़ना है, और हमें सेवा भी नहीं छोड़नी है। मतलब ये नहीं है कि हम दोनों को आइसोलेशन में कर सकते हैं कि अभी हम पहले बन जाए, ठीक हो जाए, मतलब हम थोड़ा और इम्प्रूव कर जाए तब हमें सेवा करनी है। लेकिन हम साथ साथ है ये प्रोसेस कि हम करते जाएंगे, सेवा भी करनी है और अपना इम्प्रूवमेंट भी हमको करते जाना है। तो एक जो हमें पार्ट लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने में सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है, वो एक तो जो दादियों की क्लास सुनना है, मतलब जो स्व अध्याय करते हैं हम लोग, कि सुनना या पढ़ना या यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ना, ये सब से हमें बहुत ताकत मिलती है कि कैसे हम एक तो एक जो प्राइड फीलिंग आती है कि हम किस क्लैन को बिलोंग कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारे पीछे लोग करके गए और उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, और ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनको ये हिम्मत मिली और उन्होंने ये करा। तो वो चीज करके एक तो हमारा निश्चय बाबा में बढ़ता जाता है, और अपने परिवार में और निश्चय बढ़ता है, और फिर अपने आप में भी निश्चय बढ़ता है कि हम भी कर सकते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ एक पढ़ते जरूर रहना चाहिए हमको डेली के बेसिस पे। मतलब इस मुरली के अलावा भी हमको कोई ना कोई एक चीज जरूर पढ़नी चाहिए ज्ञान से रिलेटेड, और हो सके तो ब्रह्मा बाबा के बारे में ही या मम्मा के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी उन्नति, मतलब कैसे उन्होंने किया, क्योंकि हर बार हमको बाबा यही कहते हैं फॉलो मदर फादर ही करना है। तो वो उन्होंने क्या क्या सिचुएशंस आई, उसमें कैसे डील किया, तो जब वही सिचुएशंस हमारे पास रेप्लिकेट होती हैं तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं वो। तो ये हमारे सेल्फ प्रोग्रेस के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो हमें पढ़ना जरूर चाहिए कुछ ना कुछ, दैट इज व्हाट, मतलब मुरली के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए। तो बाबा जैसे बता रहे थे कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों का एग्जाम्पल बाबा ने कहा कि कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता। मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। और जगत अम्बा का भी स्लोगन यही था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है।
तो बाबा यहाँ पे कह रहे थे कि 3 तरह का मैपन होता है, 2 तरह का मैपन खत्म करना है और जो देही अभिमानी वाला मैपन है वो याद रखना है और नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। तो बाबा कह रहे थे वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, 2 मैं को कट करो, 1 मैं को रखो। फिर बाबा ने अपने बहुत ही पावरफुल महावाक्य उच्चारण किए जो कि ड्रिल्स के रूप में हजारों हजार बार हम सब ने सुने हैं। कोई इनको पढ़ना चाहेगा? बहुत ही पावरफुल वाक्य हैं, बाप दादा देख रहे हैं। ओम शांति भाई साहब। बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए हैं। हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता, दुख अशांति का निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? जी, तो बाप को तो बहुत पुकारें सुनने आती हैं। अब सर्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। और बहुत ही बाबा ने एक विजुअली अपीलिंग बात बताई कि अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। तो ये जो अभ्यास है इसके बारे में कोई कुछ एडिशन करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? दिन में हम बहुत बार कर सकते हैं, सिर्फ अटेंशन रखना है। अभी हम पानी पिएंगे, कुछ भी पिएंगे, पहले दृष्टि देकर तो करना पड़ता है। उस वक्त अगर हम 3 बार भी करेंगे, एक शॉर्टकट जो मुझे ऐसा महसूस हुआ करना चाहिए, उससे जाके बोलता भी नहीं है और किया भी जा सकता है और कर भी पा रही हूँ। वो है अभी पानी पीना या दवाई कोई ले रहे हैं, 2 बार 3 बार कुछ भी लेना है, मुंह में डालना है। हाँ, 3 बार तो ओम शांति बोलते हैं। पहला ओम शांति बाबा आपके लिए, दूसरा ओम शांति सारी विश्व की बाबा मुझ पे आत्म ये डाल रहे हैं, किरणें बाबा की आ रही है और मुझे गुण और शक्तियों से भर रहे हैं। हाँ, तीसरा ओम शांति, ये सारी गुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा को निमित्त बना रहे हैं बाबा, सारे विश्व की आत्माओं तक ये गुण और शक्तियाँ पहुंचाने के। मतलब जितनी बार 3 बार हम ओम शांति बोलेंगे, एक तो गुण और शक्तियों से दूसरे टाइम का ओम शांति मुझे भर रहे हैं, मुझ आत्मा को, और तीसरी बार का ओम शांति सारी विश्व की आत्माओं को ये शक्ति और गुण पहुंचाने के निमित्त मुझे बना रहे हैं। जितनी बार खाना खाए, चाय पिए, कुछ खाए, पहले ये 3 ओम शांति बोलकर खुद को गुणों से भरना और सारी विश्व की आत्माओं को। तो दिन में कितनी बार हो जाता है, तो भूलता भी नहीं, ऐसा लगता है योग हो गया, हम तो पहुंच गए परम धाम। इतनी बार गए, इतनी बार आए, ड्रिल भी हो गई और शॉर्टकट भी, ज्यादा देर बैठना भी नहीं, ज्यादा देर ये भी नहीं, हर मिनट के लिए पानी का घूंट पिया 3 बार ओम शांति, खाना खाया 3 बार ओम शांति। हाँ जी, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, जो ग्रुप में बीच बीच में मुरली के महावाक्य आते हैं, शिखा पंजा शेयर करते हैं, तो जब भी वो आता है तो
एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम एक अपडेट की तरह, रीडिंग की तरह उसे देख लें कि क्या आया है। दूसरा, हम ये मन में निश्चय कर लें कि जब भी हम उस मैसेज को पढ़ेंगे तो हम 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट उसी को ही चिंतन करके उसी के ही स्वरूप में स्थित हो जाएँगे। मतलब हमें कोई ना कोई ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो हमें टाइम कम मिलेगा। तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। बाबा ने कहा कि बाप-दादा जब मैं का गीत सुनता है, तो स्विच बंद कर देता है और वाह-वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं की खिंचावट बहुत होती है। बाबा कितना हमें एक साइकोलॉजिकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमारी कि हम क्या करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा हमें सुनें, तो बाबा को क्या सुनना पसंद है? वाह-वाह के गीत सुनना पसंद है। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। तो ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ। ना बात को खींचो, ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है धारणा के हिसाब से। इसके अलावा फिर आगे कुछ और कोई शेयर करना चाहते हैं? 1 मिनट में। इसमें एक्चुअली एक बात ये भी है कि बाबा ने एकदम बोला तो जैसे आपने बोला साइकोलॉजिकली एकदम करेक्ट है कि बाबा मैं के गीत नहीं सुनना चाहता और इवन हम भी देखें तो कोई आत्मा कितना भी परेशान हो, हम ये नहीं चाहते कि वो हमेशा अपनी परेशानी लेकर के आए। कभी तो वो हँसती है या हम उसको हँसाना भी चाहते हैं तो कभी हँसकर हँसती हुई है, इवन हम खुद ही चाहते हैं। तो बाबा शायद बच्चों को ऐसे छोटे बच्चों की तरह फुसला रहे हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करो, हमेशा नहीं रो, कभी आप मज़े में भी रहो बाबा के सामने। बिल्कुल। और बाबा ने बोला भी है कि जो मीत जब मतलब दादियों से मिल रहे थे कि आपका तो मौजों का टाइम है, मौज में रहो। दादी से बोलते हैं कि आपको देखते हैं तो सभी मौज में आ जाते बिल्कुल, ये वाली लाइन भी बहुत ही अच्छी थी, मौज की जीवन वाली। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि अभी 1 सेकंड में अपने मन से सभी संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊँचे से ऊँचे स्थान, ऊँचे से ऊँचे बाप, उनके साथ ऊँची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। तो ये भी बहुत ही सहज, बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, इसे भी हम कर सकते हैं। तो आज इतने करेंगे। आज चेतना के पट खोलो,
खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती